Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you logarithm. Now we start second exercise, that is 7b. हमें so prove that करते वक्त हमें हमेशा कौन सी भी साइड एक साइड लेके दूसरे साइड प्रूव करनी होती है. तो this side is called LHS and this side called RHS. Now LHS क्या है आपका? LHS is equal to log of 7 plus log of 1/7. ये दोनों भी प्लस में है, तो प्लस में है तो हमारी फॉर्मूला क्या है? log of n plus log of n is equal to log of m multiply n. क्लियर? सो ये हमारा फॉर्मूला है. तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? log of इन नंबर्स के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/7. ठीक है, ये कट हो जाएगा. सो log of 1 की वैल्यू क्या आती है? ये भी एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है. log of 1 is equal to always 0. सो ये भी आपको याद रखना है. log of 1 is equal to always 0. So answer is LHS is equal to 0. So LHS is equal to RHS. Hence proved हो गया ये. Now next question. log of 72 is equal to 3 log 2 plus 2 log 3. अभी यहाँ पे देखिए हम RHS लेंगे. RHS में देखिए आप क्या आया है? 3 log of 2 plus 2 log of 3. ये जो फ्रंट नंबर है इसे हम इस साइड में लेंगे, क्योंकि हमारी फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? log of m raised to the power n is equal to n log of m. इसे हम रिवर्स में यूज करेंगे. जनरली ये दिया रहता है ये फॉर्म, ये वाला यूज करते हैं. अब ये वाला दिया है तो हमने इस फॉर्म में यूज करना है. सो क्या होगा? RHS log of 2 raised to the power 3 log of 3 raised to the power 2. नाउ दोनों ये प्लस में है, तो नेक्स्ट लॉ कौन सा आएगा? log of m प्लस log of n. क्या होगा? log of m मल्टीप्लाई बाय n. सो RHS में क्या होगा? log of 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. RHS अभी यहाँ पे देखो log of 2 क्यूब मतलब कितना होगा? 8 और 3 स्क्वायर दैट मीन 9. सो RHS 8 9s are how much? 72. सो जो आपकी LHS है उसके जैसे ही आपका आया है आंसर. हेंस प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में क्या दिया है? log of 448 is equal to 6 log 2 plus log of 7. ऑब्वियसली इसमें भी हमें RHS ही प्रूव करना होगा. सो क्या है हमारी RHS? RHS is equal to 6 log of 2 plus log of 7. सो यहाँ पे जो फ्रंट में जो नंबर है वो हम यहाँ पे करेंगे. सो यहाँ पे हमने लॉ कौन सा यूज किया? देन log of m raised to the power n. क्या होगा ये आपका m raised to the power n? m log of m. ओके, सो RHS log of 2 raised to the power 6 plus log of 7. अब ये दोनों भी लॉग के बीच में प्लस है तो आपकी फॉर्मूला क्या आएगी? log of m plus log of n is equal to log of m multiply by n. So here your formula RHS क्या होगा? log of 2 raised to the power 6 into 7. ठीक है, RHS 2 raised to the power 6 मतलब 2 यहाँ पे कितनी बार होगा? 6 टाइम्स. कितनी बार होगा? 6 टाइम्स. 2 3 टाइम्स 2 मतलब 8. 3 टाइम्स 2 मतलब 8. 8 is how much? 64. 64 इंटू क्या है करना है हमें? 7. 64 इंटू 7. सो 7 4 जा 28 2 कैरी 7 6 जा 42 42 और 44. log of 448 RHS. यही हमारा LHS है. RHS is equal to LHS. It is your rough work. Now नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम यहाँ पे LHS प्रूफ करेंगे, क्योंकि इज इक्वल टू की उस साइड तो 0 है. LHS इज इक्वल टू क्या दिया है? पहले इन दोनों के बीच में क्या दिया है? मल्टीप्लाई दिया, सॉरी प्लस दिया. दोनों के बीच में क्या दिया? प्लस दिया. तो प्लस दिया तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं. 4/7 प्लस log of 33 18 माइनस log of 22 21. सो लॉ यूज करेंगे पहले हम. log of m
प्लस लॉग ऑफ एन, ये क्या होगा, लॉग ऑफ मल्टीप्लाई होगा m इंटू एन, ठीक है। LHS लॉग ऑफ 4/7 मल्टीप्लाई बाय 33/18, ठीक है। माइनस में क्या लिखा है, लॉग ऑफ 22/21। तो LHS में देखिए अभी ये दोनों टर्म के बीच में माइनस है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। फॉर्मूला देखिए, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m डिवाइड n। इसे हम मतलब ऐसे भी साइन में लिख सकते हैं, m डिवाइड n, ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो सेम साइन यूज करने वाली हूँ। सो LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4/7 इंटू 33/18 डिवाइड बाय 22/21। क्लियर। अभी डिवाइड का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करते हैं, LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4/7 33/18 मल्टीप्लाई ये 21, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 21/22, ठीक है। LHS अब देखिए यहाँ पे ये 11 की टेबल में आते हैं, 11 2 जा 11, ये देखिए 11 की टेबल में आती है, 11 2 जा 11 3 जा, ओके, 7 1 जा 7 3 जा। सो आंसर क्या हुआ फिर आपका, लॉग ऑफ पूरा एक साथ कट नहीं करती, बहुत गलत दिखता है वो। 4 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 9, और ये क्या हो गया 2 इंटू 18। तो यहाँ पे देखो 9 के टेबल में 18 आता है, कितने जा आता है 2 जा, 9 1 जा 9 2 जा, और 2 1 जा 2 2 जा। तो ऊपर और नीचे 2 आया हुआ है तो क्या आएगा, LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कट होके क्या होगा, लॉग ऑफ LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है, लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 log of 7 माइनस 2 log of 3 प्लस 2 log of 2। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। सॉल्व करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम कि ये जो क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ a, इसका मतलब क्या होता है, a रेस टू द पावर 1/3। क्यूब रूट ऑफ 8, इसका मतलब क्या होता है, 8 रेस टू द पावर 1/3। मतलब जो भी वैल्यू क्यूब रूट में होती है, जैसे 3 या 5 या कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू क्यूब रूट में होती है वो 1 में चली जाती है। किसमें चली जाएंगी, 1 में। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ LHS में क्या आ रहा है आपका, लॉग ऑफ अंडर रूट क्यूब रूट 6 2/9, ठीक है। देन लॉग ऑफ ये जो 6 2/9 है वो क्या होगा 1/3। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 6 9 जा हाउ मच 54, 54 प्लस 2 हाउ मच 56। तो आंसर क्या आएगा इसका, 56 डिवाइड बाय 9 1/3। क्लियर। फिर ये क्या है, ये पावर है। अगर ये पावर, आपके पास फॉर्मूला क्या है पावर से रिलेटेड, लॉग ऑफ m रेस टू द पावर n इज इक्वल टू m लॉग ऑफ m, ये फॉर्मूला है। मतलब अगर पावर है तो वो कहां हो जाती है, फ्रंट में आ जाती है। ये पावर फ्रंट में होगी, दैट मीन्स 1/3 लॉग ऑफ 56 डिवाइड बाय 9। नाउ ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log m अपॉन n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। सो LHS 1/3 क्या होगा, log ऑफ 56 माइनस log ऑफ 9, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, LHS क्या दिया है 1/3, 56 मतलब क्या होता है, 56 क्या होता है 8 7 जा 56। सो 56 को स्प्लिट करते हैं, 8 7 जा और log 9, log 9 मतलब क्या होता है 3 स्क्वायर, log 9 मतलब क्या होगा 3 स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में वो करते हैं 1/3 log 8 मतलब 2 क्यूब, ठीक है, इंटू 7
माइनस लॉग ऑफ 9 मतलब 3 स्क्वायर। नाउ ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, लॉ m इंटू एन। m इंटू एन के बीच में क्या होगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ये वाली लॉ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो आंसर इज 1/3 लॉग ऑफ 2 क्यूब प्लस लॉग ऑफ 7 लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। क्लियर। नाउ जो पावर्स है वो पावर्स हम क्या करते हैं, फ्रंट में लाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा लॉ यूज होगा, लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n लॉग ऑफ m। क्लियर। सो यहाँ की पावर्स क्या होगी, फ्रंट में आ जाएगी 1/3, जो ये पावर है ये सामने आ जाएगी 3 लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 7, ये भी पावर सामने आ जाएंगे 2 लॉग ऑफ 3। अब ये 3 से ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 इंटू 3 लॉग ऑफ 2 प्लस 1/3 इंटू लॉग ऑफ 7 माइनस 2 लॉग ऑफ 3। ये कट हो जाएगा। सो आंसर इज लॉग ऑफ 2 प्लस 1/3 लॉग ऑफ 7 2 लॉग ऑफ 3। इसे थोड़ा आराम से सॉल्व कीजिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। इट इज वेरी इजी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने की जरूरत है। नंबर 4 की 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ a होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ b होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हमने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फॉर्मूले पढ़े थे। फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। याद आ रहा है कुछ। अगर कोई नंबर यानी कोई एक्सपोनेंट अगर उसकी स्क्वायर हो जाती है तो एक बार वो प्लस होता है, एक बार वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसकी एक बार प्लस होगी, एक बार क्या होगी, माइनस होगी। सो एलएचएस क्या लोगे, लॉग ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस log of b whole square. Now LHS is equal to log of a plus log of b log of a minus log of b। रीजन में आपने ये लिखना है। Now LHS यहाँ पे देखो प्लस है तो क्या होगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और माइनस है तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिवाइड। उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या होगा फॉर्मूला, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m इंटू n। ओके। दूसरा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m डिवाइड बाय n। सो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू लॉग ऑफ मल्टीप्लाई की साइन हटा देते हैं, लॉग ऑफ a by b